रक्षक ही बन गए भक्षक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जो हमने देखा आचार्य जी का सीन, जो हमने देखा जिस तरह उन्होंने बाकी सबको रात की रात ही इकट्ठा कर लिया, फिर शंखनाद भी कर दिया कि हम लोग धर्म की रक्षा करने जा रहे हैं, तो क्या वाकई वो धर्म के रक्षक बनने के लिए डिजर्व करते हैं? चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों सिर्फ उन आचार्य जी की मैं बात करूंगी जिनके पास फरियाद लेके रानी द्वारका गई थी। उन्होंने उसी समय हाँ में हाँ मिलाई और इस रीत के, जो उनको लगता था कि रीत के विपरीत होगा, हम उस पर अपना जो है पहला कदम जरूर उठाएंगे, हम आवाज जरूर उठाएंगे। अब यहाँ पे ये यहाँ तक चीज समझ में आती है कि ये चीज हुई, उन्होंने कहा कि हम धर्म के जो है रक्षा करेंगे, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे, समझ में आता है। मगर जो मैंने कल भी आपके साथ वीडियो में शेयर किया था कि जो प्लानिंग होती है ना, जो उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की है द्वारका ने, उसमें वो आचार्य भी शामिल हैं। बाकी लोगों का तो हमें पता नहीं कि उनके साथ ये डिस्कस हुआ है नहीं हुआ है, बाकी लोग शायद धर्म की रक्षा ही करने जा रहे हैं अपनी तरफ से, मगर ये आचार्य जी को तो पता है अगर धर्म की रक्षा करनी है तो पहले उन चीजों को टटोलो। आप एक रानी के कहने पे उसकी प्लानिंग का हिस्सा बन रहे हैं तो आप धर्म के रक्षक कहां से हुए? आपको उन्होंने जो पट्टी पढ़ाई आपने उसको सच माना, जो उन्होंने प्लानिंग की कि हम प्लानिंग से रेणु और परीक्षित को झूठ बोल के मंदिर में इकट्ठा करेंगे और आप ऐसे ऐसे करके यात्रा में जाना और रास्ते में आप देख रहे हैं कि आपको अच्छा ये दिख गया तो आप वहां पे आके अपना जो है धर्म का शोरगुल शुरू कर देना। ये धर्म के रक्षक नहीं होते हैं दोस्तों, ये होते हैं जिनको सिर्फ अपनी ईगो दिखानी है कि हाँ हम हैं धर्म के रक्षक, हम हैं आचार्य, हमें ज्यादा बुद्धि है, हम कर सकते हैं आपकी रक्षा। जो इंसानियत की रक्षा नहीं कर सकते वो कैसे किसी धर्म की रक्षा कर सकते हैं? क्योंकि धर्म हमेशा इंसान को इंसान बताता है। कोई भी धर्म इस संसार में नहीं है जो इंसानियत को दबा के आगे बढ़े। तो मुझे ये जो पूरी प्लानिंग का हिस्सा आचार्य जी बने हैं, उनको देख के मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये रक्षक नहीं है, ये तो भक्षक हैं, जो एक रानी की शतरंज का मोहरा बन गए हैं। और द्वारका आराम से अपने महल में बैठ के उस चीज की खबर सुनने का इंतजार कर रही है जिसके लिए उन्होंने काम दिया है आचार्य जी को। और आचार्य जी अपने बाकी सभी लोगों के साथ उस मंदिर में पहुंचेंगे जिसमें उन्होंने पहुंचना भी नहीं था, जो उनको दिमाग में कभी आता भी नहीं। अगर वो उस समय खड़े होते जब उनके सामने अचानक से वाकई में ये चीज आती, जैसे कि अहिल्या ने बोला था कि मैं दरबार में ये बात लेके जाऊंगी, दरबार में लेके जाऊंगी, तो फिर आचार्य जी को डेफिनेटली बुलाया जाता। क्योंकि पहले भी ये बात हुई है, जब शिक्षा की बात हुई थी, नारी शिक्षा की बात हुई, तब आचार्य या बाकी लोगों को बुलाया गया था। तब दरबार में उनकी प्रेजेंस का होना एक वाकई में लगता था कि हाँ एक समूह है जिसको हम दरबार में बुलाए, उनकी राय जानना जरूरी है। मगर आप किसी प्लानिंग का हिस्सा बनते हो, तब आप इस चीज का शोर करते हो, तो फिर आप सबसे बड़े कल्प्रिट हो। मुझे ये लगता है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है अभी तक, जो भी हमने देखा है मल्हार सरकार के दरबार में भी देखा है, किस तरह से मुद्दे आते हैं, फैसले होते हैं, उसमें कैसे हर किसी को बराबर का दर्जा दिया जाता है, हर किसी के अपने ओहदे के हिसाब से उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, और वहां पे धर्म के ठेकेदार भी आते हैं, सब बातें उनको भी उतनी इज्जत दी जाती है। मगर ये पहली बार है कि ये लोग उस प्लानिंग का हिस्सा बन रहे हैं। ये लोग खुद से कर रहे हैं कि ऐसी चीज हम जो सीन क्रिएट करेंगे, फिर हम ही शोर मचाएंगे, फिर हम दरबार में जाके भी शोर मचाएंगे। तो मुझे ये रक्षक भक्षक ही लगते हैं। आपकी जो कमेंट में मैं आपकी राय को जरूर जानना चाहूंगी, दीजिए। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.